कहानी की बिगिनिंग में हमें एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया दिखाया जाता है जहां पर येलो कलर की डस्ट फैली हुई होती है। तभी हम देखते हैं एक आदमी जो डरा हुआ झाड़ियों में छिप रहा होता है और उसके सामने बहुत सारी लाशें पड़ी होती हैं और वह चिल्ला रहा होता है, येलो डस्ट, इन द येलो डस्ट। तभी उसके सामने एक अजीब सी शैडो आती है। उसके हाथ में एक तलवार होती है। वह आदमी कहता है, प्लीज मेरी मदद करो। तभी झाड़ियों में से एक अजीब सी चीज आकर उसे अंदर ले जाती है और वह चिल्लाता रह जाता है। नेक्स्ट सीन में हम इस आदमी की लाश देखते हैं जिसे 3 लड़कियां देख रही होती हैं और कहती हैं, कितने दुख की बात है, पर इसने रिस्ट्रिक्टेड एरिया में एंट्री ही क्यों ली। तभी एक लड़की कहती है, विक्टिम यही है, हमें रिपोर्ट फाइल करनी होगी। इसे सुनकर दूसरी लड़की बोलती है, फुटप्रिंट से लग रहा है यह कोई बड़ा मॉन्स्टर था। तभी उन्हें वहां कुछ अजीब सा दिखाई देता है। इसके बाद वह लड़की एक छोटा सा चाकू निकालकर अपने हाथ पर कट मारकर अपने खून में उस चाकू को भीगा लेती है और उसका हाथ अजीब सा होने लगता है। इस समय दूसरी लड़की रहती है, ऑफिसर हेजल। वो मॉन्स्टर यहां पर है और हम फिर से येलो डस्ट को देखते हैं जिसके अंदर एक मॉन्स्टर जैसी फिगर रहती है। हेजल कहती है, इसे मैं हैंडल करती हूं, और वह मॉन्स्टर की तरफ जाने लगती है। उसका हाथ अजीब सा हो गया था और वह छोटा सा चाकू तलवार में बदल गया था। हेजल के शर्ट पर लिखा था, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट स्पेशल येलो डस्ट टास्क फोर्स। सीन शिफ्ट होता है और हम एक बिल्डिंग को देखते हैं जहां पर गवर्नमेंट जॉब के लिए इंटरव्यू हो रहे होते हैं। तभी हम बाथरूम में एक लड़के को देखते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर है। वो मन ही मन कह रहा होता है, ऐसा लग रहा है मैं मरने वाला हूं, मुझे नहीं जाना, मुझे घर जाना है, मैं बहुत नर्वस हूं, ऐसा लग रहा है मेरा सर फट जाएगा। वह अपने चेहरे को धोता है लेकिन उसकी तबीयत में कुछ सुधार नहीं आता। वह फिर मेडिसिन लेता है। तभी वहां एक चिड़िया आती है जो पेड़ पर बैठ जाती है। मेन कैरेक्टर उस चिड़िया को घूर कर देखता है और उस चिड़िया की आंख बहुत बड़ी हो जाती है और वह कहती है, तुम इधर क्या देख रहे हो। सीन शिफ्ट होता है और हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो अपना नाम हनमारू बताता है। वह कहता है, मैं 29 साल का हूं और सभी की तरह मैंने पढ़ाई की और एक एवरेज सी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ और अब मैं जॉब ढूंढने में स्ट्रगल कर रहा हूं। मैं सिविल सर्विसेज के लिए 5 साल से तैयारी कर रहा हूं और 4 फेलियर के बाद फाइनली मैं इंटरव्यू में आ गया। तभी वहां एक लड़की कहती है, एप्लीकेंट नंबर 35। हानमारू कहता है, हाँ मैं ही हूं। हानमारू कहता है, मुझे यह करना ही होगा, मैं इसे पक्का पास कर लूंगा। इसके बाद हानमारू इंटरव्यूअर के पास जाता है। इंटरव्यूअर पूछता है, तुम्हें सिविल सर्विसेज में क्यों आना है। हानमारू कहता है, मैं सोसाइटी में सिविल सर्वेंट बन के कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहता हूं। और फिर हानमारू मन ही मन कहता है, कंट्रीब्यूट मुझे क्या करना, मुझे बस एक स्टेबल लाइफ चाहिए जिसमें सैलरी आ रही हो और मेरी लाइफ बिल्कुल आसान रहे। इंटरव्यूअर दूसरा सवाल पूछता है, अगर तुम्हारे सुपीरियर ने तुम्हें कुछ गलत करने को कहा तो तुम क्या करोगे। हानमारू कहता है, मैं प्रॉब्लम को सुपीरियर से डिस्कस करके इसका सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करूंगा। हानमारू मन ही मन कहता है, मैं इसे बस इग्नोर कर दूंगा, क्या पता ये मेरे ऊपर उल्टा पड़ जाए, वैसे भी ईमानदार लोगों का होता ही क्या है। इंटरव्यूअर पूछता है, तुम्हारी लाइफ का सबसे चैलेंजिंग मोमेंट क्या था और तुमने उससे ओवरकम कैसे किया। हानमारू कहता है, मेरे साथ ऐसा कुछ भी चैलेंजिंग नहीं हुआ। फिर हानमारू कहता है, एक बार मैं अपने पिता के साथ माउंटेन्स पर गया था। तभी हम हानमारू के फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहां उसे येलो डस्ट में एक अजीब सी आत्मा दिख रही होती है। ये सोचते के साथ ही हानमारू घबरा जाता है। उसे अजीब से विजन्स आने लगते हैं और वह वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। इंटरव्यूअर कहता है, मिस्टर हानमारू क्या आप ठीक है। और आज हानमारू वही उल्टी कर देता है। नेक्स्ट सीन हानमारू के कमरे में शिफ्ट होता है जहां मारू कहता है, मैंने सब बर्बाद कर दिया, मैंने इंटरव्यू खराब कर लिया, अब मुझे जॉब नहीं मिलेगी, अब मेरी गर्लफ्रेंड भी नहीं बनेगी, मेरे पास दोस्त भी नहीं होंगे और मैं अब भिखारी बन के रहूंगा। तभी दरवाजा नॉक होता है और जब हानमारू गेट खोलता है तो उसे एक अजीब ह्यूमन दिखता है जिसे देखकर हानमारू की चीख निकल जाती है। वो कहती है,
तुमने अपना फोन क्यों नहीं उठाया? हान मारू कहता है, मॉम, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपको तो ऑफिस में होना चाहिए। ये आदमी जैसा दिखने वाली औरत इसकी माँ है। उसकी माँ हनमारू को खाना देती है। हनमारू कहता है, क्या यह मीट है? उसकी माँ कहती है, नहीं, यह बस ब्रेड और किमची बीन्स है। हनमारू अपनी माँ को थैंक यू कहता है। हनमारू की माँ उसे उसके कमरे को क्लीन करने को कहती है। फिर वो कहती है, तो तुम्हारा इंटरव्यू कैसा गया है? हनमारू सैड होकर मन ही मन सोचने लगता है, मैं अपनी माँ को कैसे बताऊं कि मैंने इंटरव्यूअर के मुंह पे उल्टी कर दी। हनमारू की माँ सब समझ जाती है कि उसका इंटरव्यू अच्छा नहीं गया है। उसकी माँ कहती है, तुम्हें फिर से ट्राई करना चाहिए, और फिर उसकी माँ उसे कुछ पैसे देती है। वह कहता है, मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं पार्ट टाइम जॉब करके पैसे कमा लूँगा। फिर उसकी माँ पैसे वापस लेने लगती है और हनमारू जल्दी से पैसे ले लेता है। हनमारू की माँ कहती है, तुमने कहा तुमने इंटरव्यू में कुछ अच्छा नहीं किया, पक्का फॉर्चून। टेलर ने सही कहा, उस माउंटेन में विश करनी चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम हनमारू को माउंटेन की तरफ जाता हुआ देखते हैं, जहां वह अपनी माँ की कही गई बातें याद कर रहा होता है, जिसमें उसकी माँ कहती है, तुम्हारे पापा की मौत उस माउंटेन पर हुई थी और उनकी आत्मा तुम्हारा रास्ता ब्लॉक कर रही है। तुम्हें वहां जाकर प्रार्थना करनी चाहिए। उसके बाद हनमारू को एक घर मिलता है। जैसे ही वह घर में जाता है, उसे कुछ विजन आने लगते हैं, जिसमें हनमारू अपने डैड से कहता है, पापा मुझे भूख लगी है, और सामने वाला आदमी अजीब सा मुंह बनाकर खाने लगता है। हनमारू को फिर से पैनिक अटैक आ जाता है। वह थोड़ी सी ड्रिंक लेकर वहां पर फेंक देता है और कहता है, पापा, मैं आशा करता हूं कि आप सही हो, और मैं माउंटेन स्पिरिट से भी प्रे करता हूं। मेरी मॉम मुझे अकेले बड़ा करने में बहुत कष्ट उठा रही है, तो माउंटेन स्पिरिट मेरी मदद करो और मुझे एक जॉब दिला दो। तभी वहां येलो डस्ट अपीयर होती है। हनमारू को लगता है कि जंगल में आग लगी हुई है, इसीलिए वह जल्दी से सेफ्टी के लिए वहां से जाने लगता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखा है, वहां एक अजीब सा क्रीचर एक नोकीला बांस लेकर आ रहा होता है, और वह अजीब सा मुंह बनाकर कहता है, सेफ्टी फर्स्ट। इसे देखकर हनमारू वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन मॉन्स्टर बांस को हनमारू के पेट के आर पार कर देता है। हनमारू सोचता है, क्या मैं मरने वाला हूं? मुझे एक जॉब भी नहीं मिली, मैं किसी काम का नहीं। तभी वो मॉन्स्टर हनमारू के पास आकर उसे खाने वाला होता है, और हनमारू उसके मुंह में एक अजीब सी आंख देखता है। जैसे ही मॉन्स्टर हनमारू को खाने वाला होता है, हनमारू को विजन आने लगते हैं, और वह उस मॉन्स्टर को ही बाइट करने सीन में हम हनमारू को देखते हैं, जहां पर बहुत सारे डीमंस होते हैं। हनमारू को लगता है कि वो मर गया। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है, जिसमें एक लड़का कह रहा होता है, यह रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, तुम यहां क्या कर रहे हो? हनमारू खड़ा होता है और कहता है, वह मॉन्स्टर्स कहाँ हैं और उस येलो डस्ट का क्या हुआ? लड़का कहता है, क्या तुमने क्या कहा? दोबारा कहना। हनमारू कहता है, येलो डस्ट अपीयर हुई और फिर एक मॉन्स्टर ने मुझ पर अटैक कर दिया। मुझे लगा मैं मर गया, क्योंकि उसने एक चाकू मेरे पेट के आर पार कर दिया था। तभी वो आदमी दूर जाकर उस लड़की से कहता है, जब डेमोनिक अलार्म ने काम करना बंद कर दिया तो मुझे लगा कि वह टूट गया है, पर लगता है उसे डीमन को इस लड़के ने मार दिया। लड़की कहती है, ऐसा होना नामुमकिन है। अगर तुम्हें डीमन के ब्लड से उनकी पावर मिल भी गई तो भी तुम उसे उसी समय यूज नहीं कर सकते। वह आदमी कहता है, तुम्हें कुछ याद है कि कल क्या हुआ था? हनमारू कहता है, कल से तुम्हारा क्या मतलब है? हनमारू अपना फोन निकालकर देखता है, जिसमें एक दिन बीत चुका होता है। हनमारू पैनिक मोड में आ जाता है और कहता है, मैं एक दिन तक बेहोश रहा। वो आदमी कहता है, अगर इसने उसे डीमन के अगेंस्ट सरवाइव किया है तो मतलब यह है इसके पास कुछ ना कुछ एबिलिटी है। वो लड़का हनमारू के पास जाकर कहता है, तुम्हें हमारे साथ आना होगा और पार्टिसिपेट करना होगा। हनमारू हैरान होते हुए पूछता है, पर किस में? और आदमी कहता है, तुम्हारे कपड़े फटे हुए हैं, हमें इन्हें चेंज करना होगा। नेक्स्ट सीन में हम एक ऑफिस देखते हैं, जहां लिखा था, स्पेशल सर्विस गवर्नमेंट ऑफिशियल न्यू एम्प्लॉय एडमिशन। हनमारू बहुत सारे लोगों के बीच बैठा होता है
और सोचता है ये क्या हुआ, मैं गवर्नमेंट ऑफिसर की एंट्री में कहाँ से आ गया, ये लोग कितने अजीब हैं और उनके एक्सप्रेशन कितने स्केरी हैं। तभी वहाँ एक औरत आती है और कहती है, मैं इस डिपार्टमेंट की चीफ और मैं सभी न्यू एम्प्लॉई का स्वागत करती हूँ। हनमारू हाथ उठाकर कहता है, सॉरी पर मुझे नहीं लगता, मुझे ये अटेंड करना चाहिए। चीफ कहती है, मैंने तुम्हारी रिपोर्ट देखी है, तुम स्पेशल ऑफिशियल के रूप में हायर किए गए हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हनमारू सोचता है, पर मैंने तो इसके लिए कभी अप्लाई ही नहीं किया था। चीफ कहती है, जैसा कि तुम्हें पता है, तुम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर स्पेशल गवर्नमेंट ऑफिसर हो। हमारा काम है सबको प्रोटेक्ट करना है, चाहे वह कोई भी हो, तुम्हारे रिलेटिव हो या कोई भी हो। अगर तुमने ये इन्फॉर्मेशन लीक की तो तुम नेशनल सिक्योरिटी लॉ के तहत पनिश किए जाओगे। और जो भी न्यू रिक्रूट्स है उन्होंने इसी मंथ नए डीमंस की एबिलिटी गेन की है। जब डीमन ब्लड तुम्हारे बॉडी के अंदर जाता है तो तुम्हारे पास डीमन की एबिलिटी गेन करने के बहुत लो चांसेस होते हैं। हनमारू कहता है, नॉनसेंस, ऐसा कभी नहीं हुआ। तभी उसे कुछ याद आता है कि कैसे उसने डीमन को बाइट किया था। चीफ कहती है, यह तो अच्छी बात है कि डीमन सिर्फ उन प्रोहिबिटेड माउंटेन्स पर ही दिखते हैं। जब भी डीमन अपीयर होते हैं तो येलो डस्ट अपीयर होती है। जितनी ज़्यादा येलो डस्ट होती है उतने ताकतवर डीमन होते हैं। येलो डस्ट का लेवल 1 से 10 रखा गया है। तभी एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसे लेवल 7 के डीमन से पावर्स मिली होती है। ऑफिसर उसकी बहुत तारीफ करती हैं। चीफ कहती है, हनमारू, तुम्हें लेवल 1 के डीमन से पावर मिली है, तुम्हारी पावर क्या है? हनमारू कहता है, मुझे नहीं पता कि मेरी एबिलिटी क्या है। तभी वह लड़का हनमारू का मजाक उड़ाता है और हनमारू सोचता है, मैं लेवल 1 का हूँ, इसीलिए ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, मैं इसे बताता हूँ। हनमारू सोचता है, ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, मुझे पहले यहाँ से भागना होगा। तभी वहाँ का अलार्म बजता है और चीफ कहती हैं, लगता है डीमन अपीयर हो गए हैं। नेक्स्ट सीन में हम सारे ट्रेनीज को माउंटेन्स पर जाता दिखाया जाता है, जहाँ हनमारू हाँफते हाँफते जा रहा होता है और उसे फिर से वही येलो डस्ट दिखती है, जहाँ से वही शुरुआत वाली लड़की दिखती है, जिसका हाथ देखकर हनमारू डर जाता है। तभी हनमारू लड़की के सामने दिखता है, जहाँ डीमन एक चट्टान से लगा हुआ होता है। हनमारू उसे देखकर गिर जाता है। तभी वहाँ चीफ आती है और कहती हैं, चलो तुम्हारी प्रैक्टिस शुरू होती है। ये लेवल 1 का डीमन है, यह साइज में बहुत बड़ा है, लेकिन यह बहुत ही कमज़ोर डीमन है। कैप्टन की टीम ने डीमन को कंट्रोल कर लिया है, तो तुम इस पर आराम से ट्रेनिंग कर सकते हो। तभी वह लड़की हनमारू को देखकर कहती है, यह तो वही है जिसने उस डीमन को अकेले हराया था, पर इसकी एबिलिटी क्या है जो इसने उस डीमन को अकेला हरा दिया? चीफ कहती है, अपनी एबिलिटी यूज करो और इन डीमन को हरा दो। हनमारू कहता है, ये लगता है सब पागल हो गए हैं, मैं इसे फाइट कैसे कर सकता हूँ। और हनमारू फिर से पैनिक मोड में चला जाता है। उसे सांस नहीं आ रही होती, लेकिन इस बार कुछ अलग था। हनमारू कहता है, मुझे इतनी भूख क्यों लग रही है और यह मेरे साथ क्या हो रहा है? तभी एक अजीब सी आकृति उसके पीछे आती है और कहती है, ईट। मारू एक अजीब से क्रीचर में बदल जाता है और कहता है, मुझे खाना है। हमें हनमारू को हंसता हुआ दिखाया जाता है। सेओनवू, जिसके पास लेवल 7 की डेमोस की पावर है, वह हनमारू से कहता है, तुम इसीलिए हंस रहे हो क्योंकि तुम डरे हुए हो। हनमारू कहता है, मैं बस थोड़ा सा भूखा हूं क्योंकि मुझे दर्द हो रहा है। सेओनवू कहता है, यह क्या बोल रहा है, यह किसी काम का नहीं है। हनमारू कहता है, यह क्या था, मुझे बहुत भूख लगी थी। नेक्स्ट सीन में हमें चीफ को दिखाया जाता है, जो कहती है, सभी ध्यान से सुनो, हमें अपनी एबिलिटीज को ट्राई करने से पहले बेसिक्स को समझना होगा। चीफ कहती है, तुम यह येलो डस्ट देख रहे हो, यह डीमंस के द्वारा बनाई गई है। वह कहती है, जितना शक्तिशाली डीमन उतनी ज़्यादा येलो डस्ट। इस येलो डस्ट के अंदर डीमंस के अंदर बहुत ज़्यादा पावर्स आ जाती है। चीफ आगे कहती है, इतना ही नहीं, हम भी ऐसे ही लोग हैं जिनके पास डीमंस की पावर है। हम जब डस्ट के अंदर होंगे तो हमारे चोट और घाव सब अपने आप भर जाएंगे। अगर हमें कुछ भारी जख्म या चोट होती है तो हम मर भी सकते हैं, तो आप लोग हमेशा सावधान रहें। नेक्स्ट सीन में चीफ कहती है,
हम अपनी पावर्स का उपयोग बस येलो डस्ट के एरिया में ही कर सकते हैं। जैसे ही येलो डस्ट हटेगी, हम भी एक आम इंसान बन जाएंगे। हम अपनी पावर का यूज़ नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट सीन में हान मारू मन ही मन कहता है, चीफ और कितनी देर लगाएगी इस यूजलेस स्पीच को देने के लिए। सियोन वू कहता है, हमारे लिए यह इम्पॉर्टेंट है कि पावर्स को एक्टिवेट कैसे करना है, और वह अपने लिप्स को अपने दांतों से बाइट करता है। उसके लिप्स से ब्लड आने लगता है और उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। उसके अंदर अजीब सी शक्तियाँ आने लगती हैं। वह कहता है, यह काम कर रहा है। अगर मैं अपने आप को खुद ही चोट दूंगा तो येलो डस्ट मेरे खून में आ जाएगी। सियोन वू कहता है, तो मैं शुरू करता हूँ। वह अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। फिर हमें वही फर्स्ट सीन वाली लड़की को दिखाया जाता है। इसका नाम कंग है। कंग कहती है, सभी सावधान हो जाओ। सियोन वू की वजह से डीमन की पावर एक्टिवेट हो जाती है। कांग ट्रेनीज को बचाने के लिए दौड़ती है। चीफ कांग से कहती है कि तुम इंटरफियर मत करो। कांग कहती है, यह ट्रेनिंग के लिए बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट सीन में चीफ कांग से कहती है, हमारे पास प्रैक्टिस के लिए समय नहीं है। अगर यह न्यू ट्रेनीज एक लेवल 1 के मॉन्स्टर को नहीं मार सकते तो यह फील्ड पर वैसे भी मारे जाएंगे। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है, वह मॉन्स्टर हान मारू की तरफ हंसते हुए देखता है। हान मारू उससे कहता है, तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? तभी मॉन्स्टर उसकी तरफ एक नुकीला भला फेंकता है, जिससे हान मारू घायल हो जाता है। उसके कंधे पर बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। हनमारू कहता है, इतना सब कुछ अचानक से कैसे हो गया? मॉन्स्टर हनमारू के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वह हनमारू के बिल्कुल सामने होता है। तभी हमें दिखाया जाता है, एक बड़े से विशालकाय सेंटीपीड ने मॉन्स्टर को जकड़ लिया है। तभी सीन सिर्फ शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक ट्रेनी ने अपनी सेंटीपीड डीमन एबिलिटी का यूज़ किया है। तभी एक दूसरा ट्रेनी अपनी होजो डीमन एबिलिटी का यूज़ करके अपने नुकीले नाखूनों से डीमंस के ऊपर वार करता है। वह कहता है, हमने डीमन को मार गिराया, हम जीत गए। तभी हमें दिखाया जाता है, डीमन के घाव भरने लगे और उसके अंदर और भी शक्ति आ गई। तभी दूसरा ट्रेनी कहता है, इस डीमन के घाव तो भर चुके हैं। डीमन उन दोनों ट्रेनीज को उठाकर दूर फेंक देता है और एक का गला पकड़कर उठा देता है। वह ट्रेनी डर जाता है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में सियोन वू को दिखाया जाता है। वह अपनी एबिलिटी का यूज़ करता है। वह अपने हाथ को जरा सा मोड़ता है और अपने आप डीमन का गला मुड़कर टूट जाता है। उस डीमन की वहीं पर मौत हो जाती है। ट्रेनीज आपस में डिस्कस करने लगते हैं कि सियोन वू के पास कितनी ज़्यादा पावर्स है। इसने एक ही झटके में डीमन को मार गिराया। सियोन वू कहता है, यह तुम लोगों के लिए बहुत शर्म की बात है। तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा मौका था डिफरेंट चीज़ों को ट्राई करने का, डीमन को मारने का। तभी कंग गुस्से से सियोन वू से कहती है, तुमने मेरा चाकू तोड़ दिया, तुमने डीमन को जगाया, तुमने सभी की लाइफ को खतरे में डाला। सियोन वू कहता है, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि मैं तुम्हारा चाकू तोड़ा है? सियोन वू और कांग में बहस होने लगती है। तभी चीफ सबका ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए कहती है, सभी फर्स्ट टाइमर ने बहुत अच्छा किया, उन्होंने सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल किया। तभी वह कहती है, कोई मिसिंग है? तभी हमें हनमारू को दिखाया जाता है। वह भागते भागते कह रहा होता है कि मैं अचानक से एक सिविल सर्वेंट बन गया और अचानक से ही मुझे एक डीमन को मारने के लिए बोल दिया गया। मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं करूंगा। इससे अच्छा तो मैं यहां से भाग जाता हूं। यही जीने का एक तरीका है। तभी हमें हनमारू के सामने बहुत बड़ा डीमन दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें चीफ को दिखाया जाता है। वह कहती है, हनमारू एक स्पेशल सिविल सर्वेंट बनने के काबिल नहीं है। वह डीमंस को देखकर भाग गया। सीन शिफ्ट होता है और हमें हनमारू को दिखाया जाता है, जिसके सामने एक बहुत बड़ा डीमन खड़ा होता है। हनमारू मन ही मन सोचता है, क्या मैं सपना देख रहा हूं या फिर यह मॉन्स्टर बस नए लोगों को ही टारगेट करते हैं। सीन चेंज होता है और हम चीफ को देखते हैं। वो कांग से कहती है, जाओ और हनमारू को ढूंढो। कांग कहती है, यह अजीब नहीं है, मॉन्स्टर मर चुका है और यह येलो डस्ट अभी भी यहां पर है। चीफ कहती है, हां, इसे मैं देखती हूं। नेक्स्ट सीन में हमें हनमारू को दिखाया जाता है, जिसके सामने बहुत सारी येलो डस्ट और एक बड़ा सा दरवाजा होता है। हनमारू कहता है, यह दरवाजा यहां क्या कर रहा है?
तभी हमें वहां पर एक बहुत बड़े मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो उस दरवाजे से बाहर निकल रहा होता है। तभी हनमारू कहता है, मैं इन सब चीजों से भाग गया था, तो अब मुझे यह सब दोबारा से क्यों फेस करना पड़ रहा है। हनमारू कहता है, क्या हुआ? मॉन्स्टर चला गया। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वह मॉन्स्टर हनमारू के पीछे ही खड़ा होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की जिसका नाम योसियोक है वो ऑफिसर कांग को आवाज दे रही है। कांग योसियोक से पूछती है, तुम इतना हाफ क्यों रही हो? क्या हुआ बताओ मुझे। लड़की जवाब देती और कहती है, ऑफिस से कॉल आया था, लेवल 3 का डीमन अपीयर होने की सूचना मिली है। चीफ चौंकते हुए पूछती है, डीमन कभी भी सेम एरिया में अपीयर नहीं होते। ऑफिसर कांग भी घबराते हुए पूछती है, डीमन किस लोकेशन पे अपीयर हुए हैं? सीन चेंज होता है और हमें हनमारू को डर कर भागता हुआ दिखाया जाता है। हनमारू भागते भागते चिल्ला रहा होता है, कोई मेरी मदद करो। तभी उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और वह गिर जाता है। उसे काफी चोट लग जाती है। तभी अचानक से हनमारू को एक घर दिखता है। वह घर की तरफ भागना शुरू कर देता है और कहता है, मैं यहां पर छुप सकता हूं। वह घर के अंदर चला जाता है और दरवाजा बंद कर देता है और कहता है, डीमन यहां तक मेरा पीछा नहीं कर पाएगा। तभी हमें डीमन को दिखाया जाता है जो हनमारू का पीछा करते करते उस घर तक पहुंच गया होता है। तभी हनमारू कहता है, डीमन ने मेरा यहां तक पीछा कर लिया। और डीमन के सर पर पत्ते जैसी नोकीली चीज क्या है। सीन चेंज होता है और हमें उस घर की मालिक एक बूढ़ी औरत को दिखाया जाता है जो पूछती है, कौन है यहां? वह कहती है, यहां पर पीला मेंढक क्या कर रहा है? मुझे कुछ अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा, बहुत घूल है यहां पर। डीमन उस बूढ़ी औरत के सामने खड़ा होता है। हमें डीमन के बड़े बड़े नुकीले दांतों को दिखाया जाता है। डीमन बूढ़ी औरत को मारने ही वाला होता है। हनमारू कहता है, बूढ़ी औरत खतरे में है, मुझे उसकी मदद करनी होगी, पर मेरे पास कोई भी पावर नहीं है। मैं क्या कर सकता हूं? मुझे कुछ सोचना होगा। तभी हनमारू को चीफ की बात याद आती है कि हम भी ऐसे ही इंसान हैं जिनके पास डीमंस की पावर्स है। हमारे सारे घाव भी येलो डस्ट में भर जाएंगे, पर याद रहे, एक भी जानलेवा घाव तुम्हारी जान ले सकता है। तभी हनमारू कहता है, मैं मर भी सकता हूं। वह कहता है, मैं किसी और को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकता, मुझे अपनी जान बचानी होगी। सीन चेंज होता है और हमें बूढ़ी औरत को दिखाया जाता है जो डीमन को देखते हुए कहती है, कौन है वहां? क्या तुम चेंगसिक की मां हो? डीमन डरावनी आवाज में हंसते हुए कहता है, चंगसिक की मां, चंगसिक की मां। बूढ़ी औरत डीमन से कहती है, मेरी नकल करना बंद करो। डीमन उस बूढ़ी औरत की तरफ बहुत सारे नुकीले पत्थर फेंकता है। हनमारू यह सब देख रहा होता। तभी हनमारू भागते हुए बूढ़ी औरत के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। सारे पत्थर हनमारू के कंधे पर लगते हैं और वह बुरी तरह घायल हो जाता है। हनमारू बूढ़ी औरत से पूछता है, क्या आप ठीक हैं? बूढ़ी औरत कहती है, हां मैं ठीक हूं, पर तुम्हारे कंधे में बहुत चोट लग गई है। हनमारू बूढ़ी औरत को वहां से भागने के लिए कहता है। हनमारू मन ही मन कहता है, मेरे पास बस लेवल 1 के डीमन की एबिलिटी क्यों है? यह मेरे रिज्यूम की तरह किसी काम का नहीं है। नेक्स्ट सीन में हमें डीमन को हनमारू के पीछे खड़ा दिखाया जाता है। हनमारू कहता है, मैं मरने वाला हूं क्योंकि मेरे पास रियल पावर्स नहीं है। मैं तो उस बूढ़ी औरत को भी नहीं बचा सकता। मैं अभी मरना नहीं चाहता। प्लीज कोई मेरी मदद करो। मैं तुमसे भीख मांगता हूं। अगर कोई यहां मेरी मदद करने आ सकता है तो जल्दी आओ और मुझे बचाओ। हनमारू के ब्लड में येलो डस्ट लगती है और हनमारू हील करना शुरू कर देता है। वह डीमन की ओर झपटता है और वो डीमन के गले पर अपनी पूरी पावर्स के साथ बाइट करने लगता है। डीमन का गला खून से लथपथ हो जाता है। दोनों के बीच बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। इतने में ऑफिसर कांग भी वहां पर भागते हुए आ जाती है। वो देखती है कि हनमारू ये क्या कर रहा है। इतने में डीमन हनमारू को उठाकर दूर फेंक देता है। हनमारू बुरी तरह घायल हो जाता है। यह सब देखकर ऑफिसर कांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो एक छोटा सा पत्थर उठाती है और डीमन की तरफ दौड़ती है। दौड़ते दौड़ते उसका पत्थर एक बड़े से चाकू में बदल जाता है। ऑफिसर कांग के पास आयरन डीमन एबिलिटी होती है। वो अपनी एबिलिटी का यूज करती है
और डीमन के ऊपर एक जोरदार वॉर करती है, जिससे डीमन के दो टुकड़े हो जाते हैं। डीमन की वहीं पर मौत हो जाती है और डीमन वहां से गायब हो जाता है और उसके साथ ही येलो डस्ट भी डिसअपीयर हो जाती है। ऑफिसर कांग बूढ़ी औरत से पूछती है, क्या आप ठीक हैं? बूढ़ी औरत कहती है, अभी क्या हुआ था? ऑफिसर कांग उसका जवाब देते हुए कहती है, कुछ नहीं, बस एक जंगली भालू आया था, चला गया। बूढ़ी औरत परेशान होकर बोलती है, एक और जंगली भालू? यह जंगली भालू मेरी सारी फसल खराब कर देंगे। ऑफिसर कैंग मन ही मन सोचती है, नॉर्मल इंसान डीमन के बारे में सब भूल जाते हैं जब येलो डस्ट खत्म होती है। बूढ़ी औरत ऑफिसर कैंग को थैंक यू बोलकर अपने घर में चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें ऑफिसर कैंग को हान मारू से बात करता हुआ दिखाया जाता है। ऑफिसर कैंग कहती है, मैंने आज से पहले इतनी फास्ट रीजनरेटिव एबिलिटी कभी नहीं देखी। फिर हमें दिखाया जाता है कि हान मारू का हाथ जो घायल था वह वापस से सब ठीक हो गया होता है। ऑफिसर कंग हान मारू से पूछती है, क्या तुम्हारे पास लेवल 1 के डेमन की एबिलिटी ही है ना, या फिर कुछ और ही बात है? नेक्स्ट सीन में हम हान मारू को देखते हैं, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की तरफ से मैसेज आता है, जिसमें वो हान मारू को टेम्पोरेरी सिविल सर्वेंट के तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में काम करने के लिए बुला रहे होते हैं। इसे देखकर हान मारू कहता है, वो लोग मुझे कल से ही काम पर आने के लिए कह रहे हैं, जबकि मैंने पिछले दिन ही इतना सब कुछ फेस किया है। मुझे उस जगह पर नहीं जाना है। मैं अभी भी शौक में ही हूँ, मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत है, पर फिर भी मैं उस जगह पर नहीं जाऊँगा। मैं अभी सो ही जाता हूँ। तभी हान मारू को डीमंस के विजन आने लगते हैं, जिसमें वो कहते हैं, वापस आओ, वापस आओ। हान मारू घबराकर उठता है और कहता है, ये क्या था? ये डीमन मुझे अभी भी हॉन्ट कर रहे हैं। तभी उसे बाहर कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। वो जैसे ही खिड़की से बाहर देखता है तो च्योंगे माउंटेन पर आग लगी हुई होती है। सीन शिफ्ट होता है और हम एक फायर टाइप डीमन को देखते हैं, जिससे एक वाटर टाइप एबिलिटी यूजर लड़ रही होती है। जैसे ही वाटर टाइप एबिलिटी यूजर उस डीमन पर हमला करती है, उसी समय आइस टाइप एबिलिटी यूजर भी उस पर हमला कर देता है। वाटर एबिलिटी वाली लड़की कहती है, टीम लीडर डीमन तो रात में अपीयर नहीं होते हैं ना? टीम लीडर कहती है, तुम अभी बस भीषण आग को कंट्रोल करने की कोशिश करो। इस डीमन से मैं निपटती हूं। और वह चेन नाइफ बनाकर डीमन को मारने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन इसी समय डीमन अपनी पूरी पावर से उस आइस सील को तोड़ देता है और कहता है, उसे मेरे पास लेकर आओ। इसके बाद डीमन टीम लीडर पर हमला कर देता है और टीम लीडर बहुत दूर पेड़ पर जाकर गिरती है। इसी के साथ ही डीमन के अंदर का लावा चारों तरफ फैल जाता है। टीम लीडर कहती है, ये कैसे हो सकता है? ये और स्ट्रॉन्गर क्यों होते जा रहे हैं? नेक्स्ट सीन में हम सोल हेडक्वार्टर को देखते हैं, जहां चीफ पूछती है, करंट स्टेटस क्या है? वहां बैठी लड़की जवाब देती है, हम पर एक साथ 20 अलग अलग माउंटेन्स पर हमला हुआ है और डीमन के अपीयर होने का पैटर्न पूरी तरीके से बदल गया है। ये सुनकर चीफ मन ही मन सोचती है, ये सारी अजीबोगरीब चीजें एक वीक पहले न्यूबी ट्रेनिंग के समय से ही शुरू हुई है। तभी वहां बैठा एबिलिटी यूजर चीफ को कहता है, डायरेक्टर, हमें बुसान ब्रांच से अर्जेंट कॉल आ रही है। नेक्स्ट सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जो कॉल पर कहता है, मैं बुसान ब्रांच का डायरेक्टर बे मायोंगसिक बोल रहा हूं। आगे वह कहता है, बिग सिस, मैं होप करता हूं कि तुम ठीक हो। बिग सिस, तुम बुसान विजिट करने कब आ रही हो? चीफ कहती है, मुद्दे की बात करो। डायरेक्टर बोलता है, गुमजोंग माउंटेन में अजीब चीजें हो रही हैं। ये पोर्टल 3 दिनों से खुला ही हुआ है। चीफ कहती है, क्या वह पोर्टल अभी भी ओपन है? डायरेक्टर कहता है, हाँ, और वो डीमंस आते ही जा रहे हैं। हमारी माउंटेन टीम बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुकी है। चीफ पूछती है, तुम्हें कुछ पता चला कि पोर्टल अभी तक क्यों क्लोज नहीं हुआ है? डायरेक्टर कहता है, डीमन कुछ अजीब सी चीजें बड़बड़ा रहे हैं। हमारे डीमन ट्रांसलेटर के अकॉर्डिंग वह कह रहे हैं, उसे मेरे पास लेकर आओ। चीफ पूछती है, किसे उनके पास लेकर जाना है? डायरेक्टर कहता है, वो तो मुझे नहीं पता। फिर चीफ एक कॉल करती है। नेक्स्ट सीन में हम एक हेलीकॉप्टर को देखते हैं, जिसमें बैठा आदमी फोन उठाता है। चीफ कहती है, गुमजोंग माउंटेन,
जो बुसान में है वहाँ की सिचुएशन बहुत खराब होती जा रही है। वह आदमी कहता है, मैं बस पहुंच ही गया, जब यह सॉल्व हो जाएगा तब मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा। इतना कहते कि साथ ही वह हेलीकॉप्टर से कूद जाता है और वह हवा में ही येलो डस्ट को इनहेल कर लेता है, जिससे उसकी एबिलिटी स्पेशल इन्वर्जन एक्टिवेट हो जाती है। वो जाकर एक छत पर खड़ा हो जाता है। वहाँ खड़ी एबिलिटी यूजर कहती हैं, ये कौन है जो अचानक से यहाँ आ गया। वह उसे चिल्लाकर कहती हैं, यहाँ बहुत खतरा है। तभी उस लड़की के पीछे से डीमन हमला कर देता है। वह लड़की किसी तरह से उस हमले से बचती है। वह डीमन उसे मारने ही वाला होता है। तभी वो आदमी डायमेंशंस को बीच से चीर देता है और उसमें हाथ डालकर एक हाथ से ही उस डीमन का सर उसकी रीढ़ की हड्डी समेत ही उसके शरीर से अलग कर देता है। फिर वह नीचे उतरते हुए कहता है, ऑल राइट एवरीवन, तुम सब ने बहुत अच्छा काम किया। अब तुम्हें एक ब्रेक लेना चाहिए, यहाँ से सब कुछ मैं हैंडल कर लूँगा। वहाँ खड़ी लड़की कहती है, टीम लीडर, ये कौन है? लीडर कहता है, तुम अभी न्यूबी हो, इसलिए तुम्हें इसके बारे में नहीं पता है। ये फर्स्ट डीमन एबिलिटी यूजर है जिसने ये येलो डस्ट स्पेशल टास्क फोर्स बनाई थी, और यह करेंटली स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन एबिलिटी यूजर है। ये डायरेक्टर जोंग इल्दो है। जोंग इल्दो अपने दोनों हाथ को जमीन पर रखता है। उसके हाथ से अजीब सी ब्लैक रिफ्ट निकलने लगती है जो चारों तरफ सीन में हम देखते हैं स्पेशल रिफ्ट चारों तरफ फैल चुकी होती है। लड़की कहती है, ये ब्लैक रिफ्ट्स क्या है? टीम लीडर कहते हैं, मैं भी ऐसा पास से पहली बार ही देख रहा हूँ। मैंने भी सिर्फ स्पेशल एबिलिटी के बारे में सुना ही है जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंसिडर की जाती है। इसके बाद हम जोंग को देखते हैं जो बहुत सारी रिफ्ट्स के बीच में एक रिफ्ट को ओपन करता है और उसमें हाथ डालता है। नेक्स्ट सीन में हम सोल के चियोंगे माउंटेन को देखते हैं जहां पर आइस एबिलिटी वाली टीम लीडर अभी भी फायर डीमन से लड़ रही होती है। उसके सारे कॉमरेड घायल हो चुके थे। वो मुड़कर कहती है, मिस्टर ली, हमें यहां से भागना होगा। तभी फायर डीमन उस पर हमला कर देता है और टीम लीडर अपनी आइस शील्ड बनाकर उससे बचने की कोशिश करती है, मगर फायर डेमन का अटैक इतना स्ट्रोंग होता है कि वो शील्ड एक बार में ही टूट जाती है और टीम लीडर बहुत दूर जाकर गिरती है। फायर डीमन टीम लीडर को मारने ही वाला होता है, मगर तभी उसके पीछे से ब्लैक रिफ्ट ओपन होती है और जोंग इल्डो फायर डीमन को अपने सिर्फ एक हाथ से रिफ्ट के अंदर खींच लेता है। इसके बाद जोंग कहता है, अब मुझे और डीमंस को भी ठिकाने लगाना होगा, और जोंग इल्डो सारी रिफ्ट्स को एक साथ एक्टिवेट कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम गांगवॉन प्रोविंस के सेओराक माउंटेन को देखते हैं जहां पर एक दूसरा डीमन एक एबिलिटी यूजर के ऊपर खड़ा होता है और वह डीमन उसे टॉर्चर कर रहा होता है, मगर तभी उसके पीछे रिफ्ट ओपन होती है और वो रिफ्ट के अंदर चला जाता है। ऐसा ही ग्वांगजू मुदियोंग माउंटेन और अलग अलग माउंटेन्स पर भी होता है। यह सारे डीमन रिफ्ट के अंदर से बुसान में आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम एक एबिलिटी यूजर को देखते हैं जो चीफ को कहती है, डायरेक्टर, सारी येलो डस्ट अचानक से डिसअपियर हो गई है, बस बुसान ही अकेला बचा है। चीफ कहती हैं, तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि वो वहां पर पहुंच गया है। नेक्स्ट सीन में हम जोंग इल्डो को देखते हैं जिसके सामने सारे अलग अलग 20 माउंटेन्स के डीमन खड़े होते हैं। जोंग कहता है, ऐसा लग रहा है तुम सब एक साथ आ गए हो, तो चलो इस गेम को शुरू करते हैं। इसके बाद सारे डीमन एक साथ जोंग पर हमला कर देते हैं। जोंग अपनी स्पेशल रिफ्ट एबिलिटी का यूज करके स्पेशल रेंड अटैक यूज करता है, जिससे वह एक अटैक में ही सारे डीमन का सर उड़ा देता है। इसे देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। वे सभी सोचते हैं, ये क्या था, हमने ऐसी पावर अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखी है। इसके बाद जोंग फायर डीमन के पास जाता है और डीमन ट्रांसलेटर गर्ल को कहता है कि ये जो कह रहा है इसे ट्रांसलेट करो। इसके बाद जोंग फायर डीमन का सर अपने हाथ से पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हारी इतनी फ्रीक्वेंट अपीयरेंस का रीज़न क्या है, जो कि पास्ट वीक से शुरू हुई है। ट्रांसलेटर गर्ल ट्रांसलेशन करके कहती है, ये डीमन कह रहा है, उसे हमारे पास लेकर आओ। जोंग कहता है, वह कौन है? डीमन कहता है, वो हस्बैंड है। पास ही खड़ी लड़की कहती है,
ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ ह्यूमन लैंग्वेज को मिमिक करने की कोशिश कर रहा है। जोंग इल्दो फायर डीमन को नीचे पटक देता है और कहता है, अगर हम इसमें कुछ नहीं कर सकते तो जब तक ये डीमन आते रहेंगे हमें उन्हें सिर्फ मारना होगा। इसके बाद वह फायर डीमन को मार देता है। फिर जॉन कहता है, अब इस डोर से भी डील करने का टाइम आ गया है। इसके बाद वह अपनी एबिलिटी का यूज़ करता है और वह डोर गायब हो जाता है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। लड़की कहती है, ये बहुत ही अच्छी बात है कि जो पर्सन हमें लीड कर रहा है वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग है। टीम लीडर कहते हैं, मैंने सुना है कि ये अपनी 50 की एज में है, पर ऐसा लगता नहीं है। शायद यह भी इसकी स्पेशल एबिलिटी की वजह से होगा। नेक्स्ट सीन में सोल ब्रांच को देखते हैं, जहाँ की चीफ जोंग से कहती है, तो तुमने गेट के साथ क्या किया? जोंग कहता है, मैंने अभी के लिए उसे एक डार्क स्पेस में सील कर दिया है और मैं अब बहुत थक गया हूँ। चीफ कहती है, अब तुम बहुत ही ज़्यादा ड्रामा कर रहे हो। तुम ये सब हमेशा की तरह खुद ही हैंडल कर सकते हो। जोंग कहता है, मेरी एबिलिटीज़ की भी कुछ लिमिट्स है और मैं ये ऑर्गेनाइजेशन अकेले रन करते करते थक गया हूँ। चीफ कहती है, ये रही वो सारी इन्फॉर्मेशन जो तुमने मांगी थी, पर तुम अचानक से न्यूबीज़ में इतना इंटरेस्ट क्यों लेने लगे? जोंग कहता है, मुझे जानना है कि डीमन किसे ढूंढ रहे हैं और वो उसे क्यों ढूंढ रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हम हेल को देखते हैं, जहाँ बहुत सारे डीमंस किसी के सामने खड़े होते हैं जो उनकी क्वीन लग रही होती है। उसकी आंख खुलती है और वह कहती है, हमें इस काम के लिए उसकी ज़रूरत है। इसी के साथ हम पार्ट 1 को यही एंड करते हैं। तो क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में, और डीमन क्वीन हन मारू को क्यों ढूंढ रही है? इन सभी सवालों के जवाब लेकर हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।